था, उसकी सास की जिंदगी को उसने प्रेयर के अंदर देखा था, वचन के अंदर देखा था। वो अन्य जाति की स्त्री थी, मोआ भी स्त्री थी। परमेश्वर को जैसे हम नहीं जानते थे वो भी नहीं जानती थी। लेकिन जब उसने परमेश्वर के स्वाद को चख लिया है, एक जगह वचन में लिखा है भजन संहिता में कि चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। जब उसे चखा तो अब चखने के बाद वो अपनी सास को छोड़ना नहीं चाहती है, वो अपनी सास का पीछा नहीं छोड़ना चाहती है। वो उसको एक बात बोलती है, जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊंगी, जहाँ तू रहेगी वहाँ मैं रहूंगी, जहाँ तू टिकेगी वहाँ मैं भी टिकूंगी, और जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर होगा। उसके मुंह का अंगीकार, हालेलुया, कि तेरा परमेश्वर अब से लेके मेरा परमेश्वर होगा। आमीन। जब कोई व्यक्ति इस तरीके का अंगीकार करता है, तो रूत ने क्या किया? रूत ने अपने आप को अलग करके परमेश्वर के ये समर्पण कर दिया। क्या कर दिया? अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। अंगीकार करके अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में दे दिया, परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया, मुंह के अंगीकार से। हालेलुया। जब जब आप मुंह का अंगीकार कहते हो, उसी से आपके जिंदगी में तय होता है कि आप कहाँ तक जाओगे, कहाँ तक पहुंचोगे और आगे जाके क्या करोगे। आपके मुंह का अंगीकार। आमीन, हालेलुया। जैसे वो एक स्त्री, बाइबल बोलती है एलीशा के समय पर एक स्त्री हुआ करती थी, उसका बेटा खेत में काम करते करते आता है, वो मर जाता है। वो क्या हो जाता है? मर जाता है। और जब तक वो एलीशा के पास जाकर उससे मिल नहीं लेती है, वो अपने पति को भी, वो अपने नौकर को भी, और एलीशा का जो सेवक था गहेजी, ये 3 लोगों को भी, और इन तीनों लोगों को क्या बोलती है कि सब कुछ कुशल होगा, सब कुछ कुशल होगा, सब कुछ कुशल होगा, सब कुछ कुशल होगा। ऐसे बोल बोल के जब तक एलीशा के पास नहीं पहुंची, वो ऐसे ही अपने मुंह से बोलती गई, और उसके लिए सब कुछ क्या हो गया? कुशल हो गया। मुंह का अंगीकार। मुश्किल आती है, समस्या आती है, बीमारी आती है, इनको आप रोक नहीं सकते, ये आएंगी। लेकिन उस वक्त, उस परिस्थिति में, उस कठिन सिचुएशन में आपके मुंह के शब्द क्या है? आपका मुंह का अंगीकार क्या है? आप मुंह से क्या बोलते हो? हालेलुया। वो मायने रखता है, वो आपको छुटकारा देता है। हालेलुया। क्योंकि आप यीशु मसीह की औलाद हो, आप अलग किए गए हो। रूत ने अपने आप को डिस्कनेक्ट किया अपने लोगों से, अपने परिवार में क्या किया? अपने आप को कट किया और यहोवा के अंदर जुड़ गई, यहोवा की ब्लड लाइन में जुड़ गई, जीत वाली ब्लड लाइन में जुड़ गई, जयवंत वाली ब्लड लाइन में जुड़ गई, विजय वाली ब्लड लाइन में जुड़ गई। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बाइबल के अंदर आप पुराना नियम उठाकर देखो और नया नियम भी देखो, यीशु मसीह के लोगों पर कभी भी कोई प्रबल न हो पाया है। हालेलुया। यीशु मसीह के लोगों और यीशु मसीह खुद क्या लड़ता है? युद्ध लड़ता है। उसने अपने वचन में बोला कि युद्ध तेरा नहीं, युद्ध मेरा है। लेकिन हम जब चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा युद्ध लड़े, तो सबसे पहले हमारा मुंह का अंगीकार होना चाहिए, हमारा समर्पण होना चाहिए, हमारा प्रार्थना का समर्पण, हमारा अपने फाइनेंस को बोने का समर्पण, हमारा शरीर का समर्पण, हमारी आत्मा का समर्पण, हमारा सब कुछ समर्पित होना चाहिए। हमारा घर समर्पण होना चाहिए, हमारे बच्चे समर्पण होने चाहिए, हमारे जीवन समर्पण होने चाहिए। जब हम इस तरीके से सब कुछ प्रभु के हाथ में सौंपते हैं, तब जाकर परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है? कार्य करता है, हमारे लिए युद्ध लड़ता है। आमीन। अगर आप बाइबल के अंदर देखोगे कि पोतीफर नाम के व्यक्ति ने यूसुफ के हाथ में सब कुछ सौंप दिया था, यानी समर्पित कर दिया था। मैं भी संडे के दिन सुना था वचन, सब कुछ क्या कर दिया था? उसके हाथ में समर्पित कर दिया था।